हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिरुचि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे 151 से। तो इसमें क्वेश्चन है, डिकोडिंग का संबंध है संदेश वाहक से, संदेश प्राप्तकर्ता से, उपर्युक्त दोनों से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डिकोडिंग का संबंध किससे है? ये है आपका संदेश प्राप्तकर्ता से। ठीक है, फिर है संदेश के गुजरने वाले मार्गों को कहते हैं, क्या कहते हैं? चैनल, संचार माध्यम, संचार वाहिका, संचार तंत्र। तो इसका सही उत्तर संदेश के गुजरने वाले मार्गों को चैनल कहते हैं। फिर है, निम्न में से किस अध्यापक को आप सबसे अधिक पसंद करेंगे? ठीक है, तो इसमें कुछ गुण बताए गए हैं अध्यापकों के, तो उसमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के अध्यापक को आप पसंद करेंगे। वह अध्यापक जो श्यामपट्ट का बहुत ही कम प्रयोग करता है, वह अध्यापक जो चार्ट तथा मानचित्र का प्रयोग करता है, या वह अध्यापक जो फिल्म प्रोजेक्टर का श्यामपट्ट के साथ साथ उचित ढंग से प्रयोग करता है, या वह अध्यापक जो चलचित्रों को केवल मजबूरी में प्रयोग करता है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। वह अध्यापक जो फिल्म प्रोजेक्टर का श्यामपट्ट के साथ साथ उचित ढंग से प्रयोग करता है, यानी कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर प्रोजेक्टर और श्यामपट्ट को प्रयोग किया जाता है अध्यापक के द्वारा। ठीक है, फिर है, निम्न में से कौन ग्रामीणों के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देने में संचार का अच्छा ढंग नहीं हो सकता? इसमें ऑप्शन है करके दिखाना, लिखना तथा पढ़ना, केवल लिखना या केवल पढ़ना। पूछा क्या गया है, ग्रामीणों के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देने में संचार का अच्छा ढंग नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लिखना तथा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जो ग्रामीण होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और कोई कोई तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते। तो लिखना और पढ़ना जो वहाँ पर संचार होगा वो वहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है, फिर है, अध्यापन प्रक्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन है रुचि तथा प्रतिपुष्टि को, स्मरण शक्ति तथा माहौल में ढलने को, तनाव तथा ऊब को, या जिज्ञासा तथा संकेंद्रण को। ठीक है, तो इसमें क्या है, अध्यापन प्रक्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ा सकता है, किसको? तनाव तथा ऊब को। सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर है, कक्षा में संचार के तत्व हैं पूछना, कहना, सुनना या ये सभी। तो कक्षा में संचार के तत्व हैं पूछना, कहना, सुनना या ये सभी। तो संचार के माध्यम ये सभी होंगे, पूछना, कहना और सुनना। आंसर रहेगा डी। फिर है, चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के बीच किए गए विचार संचार तथा कक्ष में चल रहे विचार संचार की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस बात से आप सहमत हैं? तो ऑप्शन है इसमें पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, संभवतः या पूर्ण असहमत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा पूर्ण असहमत। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा से देख करके समझ सकते हैं, फिर अगर आपको जहाँ पे समझ नहीं आता है। फिर है, निम्नलिखित में से संचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? ठीक है, दृश्य श्रव्य मतलब जिसको आप देख और सुन नहीं सकते। तो ऑप्शन है टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्में, रेडियो। कौन सा जो है दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा रेडियो। ठीक है, दृश्य श्रव्य मतलब देख और सुन नहीं सकते हैं। डी इसका सही उत्तर होगा। फिर है, यानी कि इसमें आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है, दृश्य श्रव्य मतलब जिसको हम देख भी और सुन भी दोनों सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो रेडियो में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में, या शिक्षण को उपयोग बनाने में। ठीक है, तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, इसका सही उत्तर है शिक्षण को उपयोग बनाने में। ठीक है, शिक्षण को 159 का शिक्षण को उपयोग बनाने में ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी
जो है इसमें शिक्षा में सहायक होती है। फिर है संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक बाधाओं में केवल भाषा संबंधी, भाषाओं में केवल, मनोवैज्ञानिक बाधाओं में केवल या उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को वर्गीकृत किस में किया जा सकता है? उपयुक्त सभी में ही किया जा सकता है। डी इसका आंसर बनेगा। फिर है संप्रेषण की प्रकृति निम्नलिखित में से किस एक के अनुकूल नहीं है? निर्देशात्मक प्रक्रिया, पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया या निष्क्रिय प्रक्रिया। तो संप्रेषण की प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस एक के अनुकूल नहीं है? तो निष्क्रिय प्रक्रिया इसका आंसर बनेगा यहाँ पे। फिर है शाब्दिक संप्रेषण किया जाता है भाषा के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, ओठों के माध्यम से या शरीर के अंगों के माध्यम से। तो शाब्दिक का अर्थ होता है शब्द जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये होगा आपका राइट आंसर, भाषा के माध्यम से। ठीक है, बाकी तो ये सारे के सारे अशाब्दिक संप्रेषण में आते हैं। फिर है शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विषय सामग्री, प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता। ठीक है, तो आंसर इसमें राइट रहने वाला है प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, बी इसका सही उत्तर होगा। फिर है कक्षा में मॉडल, रेखा चित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण का प्रभावी बनाता है। कब बनाता है? सदैव, अधिकांशतः, कभी कभी या कभी नहीं। जो कक्षा के अंदर मॉडल, रेखा चित्र, आरेख का प्रयोग किया जाता है संप्रेषण, उससे क्या बनता है? प्रभावी बनता है। लेकिन कभी कभी बनता है या हमेशा बनता है? क्या इसका आंसर रहने वाला है? तो ये होगा सदैव। ठीक है, हमेशा ही ये प्रभावी बनता है। फिर है उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक बिंदु नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है वाचन गति, नेत्र तीव्रता, वाचन संबोध, प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता। उच्च वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में कौन से विभेदक बिंदु नहीं आता है? तो ये रहेगा आपका नेत्र तीव्रता। ठीक है, वाचक का मतलब होता है बोलने वाला। ठीक है, फिर है द्विपक्षीय संचार प्रभावी होता है कभी कभी, सदैव, अधिकांशतः या कभी कभी। तो इसका आंसर भी सदैव रहने वाला है। द्विपक्षीय मतलब जो बोल रहा है और सुन रहा है दोनों तरफ से, तो द्विपक्षीय संचार उसे कहा जाता है। फिर है ज्ञान दर्शन चैनल में दूरदर्शन का सहयोगी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इग्नो, ए और बी दोनों, या शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन चैनल में सहयोगी जो दूरदर्शन का सहयोगी है तो वो कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है। इसमें आंसर रहने वाला है आपका ए और बी दोनों ही, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इग्नो। ठीक है, फिर है पत्र सूचना ब्यूरो यानी कि PIB का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? दिल्ली। ठीक है, इसका बी सही आंसर रहने वाला है। फिर है वर्तमान युग में वीडियो कैसेट दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफ़ी सहायता देती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आपको आंसर करना है। ऑप्शन देख लें। पूर्ण सहमत हैं, यह समय की बर्बादी है, आंशिक सहमत हैं या संभवतः। तो इसका तो आंसर बनेगा पूर्ण तरह सहमत हैं। ठीक है, जब कक्षा के अंदर क्या है वीडियो कैसेट दिखाई जा रही है तो उससे क्या होते हैं बच्चे और आसानी से समझ पाते हैं कभी भी किसी भी टॉपिक को। ठीक है, फिर है संप्रेषण हो सकता है केवल शाब्दिक, केवल अशाब्दिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपने प्रकार पढ़े होंगे संप्रेषण के, उसमें आपने पढ़ा होगा कि संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं? शाब्दिक भी होते हैं और अशाब्दिक भी होते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रकार के संप्रेषण को आपने देखा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।